नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ एक स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ये लॉन्ग टर्म निवेश की राय नहीं है, ये क्लियर शॉर्ट टर्म और एक ट्रेडिंग आइडिया आप समझ सकते हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग आइडिया आपको 1 महीने 2 महीने तक खींचना पड़ सकता है। यहां पे हमारे टारगेट्स भी थोड़े बड़े होंगे। रीजन कुछ बड़े हैं, काफी बड़ी खरीदारी, काफी बड़ी गिरावट के बाद कुछ रिवर्सल के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। इनिशियल संकेत हैं, अभी कुछ पक्का पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, बट दिख ऐसा रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसी के समथिंग यानी कि इसी के पीयर की कंपनी कह सकते हैं आप, इसी तरीके के कारोबार की कंपनी के नंबर्स भी इस बार मार्केट को पसंद आए। अभी मैं आप सभी के साथ स्टॉक का नाम शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टॉक का नाम क्या है। स्टॉक का नाम है पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक लिमिटेड। स्टॉक फ्राइडे के सेशन में भी आप सभी को लगभग 7% की रैली देता हुआ दिखा है और डेज हाई के पास आके क्लोजिंग देता हुआ दिखा है आपको। इस स्टॉक में जरा आप नजर डालिए तो इस स्टॉक में काफी सारे बल्क ट्रेड होते हुए दिखे हैं। मैं आपको बताऊं लगभग 481 करोड़ रुपीस का एक ब्लॉक ट्रेड हुआ है, लगभग 376 के भाव पर। 68 करोड़ रुपीस का एक और ब्लॉक ट्रेड है जो 383 के भाव पर है और एक 40 करोड़ का जो 344 के भाव पर है, और यहां मल्टीपल ब्लॉक्स ट्रेड हुए हैं, तो काफी बड़ी बाइंग बनती हुई दिखी है। मैं आपको बता दूं 7 नवंबर को इस स्टॉक के नंबर्स भी आए थे। नंबर्स की बात करें तो 187 करोड़ का लॉस था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 204 करोड़ से घटकर 187 करोड़ का लॉस है, यानी कि थोड़ा सा लॉस रिकवर होता हुआ दिखा है। एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे 204 से घटकर 187 करोड़ पे लॉस आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू की बात करें तो लगभग डबल से भी ज्यादा होता हुआ दिखा है ईयर बेसिस पे। 573 करोड़ पे रेवेन्यू आया 280 करोड़ के सामने, और अगर मैं इसके क्वार्टर बात करूं तो 505 करोड़ से बढ़कर 573 करोड़ का आया। अब आते हैं जरा इसके चार्ट्स पे और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस बेस पे मैं कह रहा हूं ये स्टॉक आपके लिए हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में 10% तक का प्रॉफिट बना के दे दे मिनिमम। तो दोस्तों पीबी फिनटेक का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन करा है और 6 महीने का चार्ट देखो तो कंटिन्यू मुझे बड़ी गिरावट दिख रही है, कंटिन्यू लोअर लोज दिख रहे हैं, और इस चार्ट में 6 महीने के बीच में एक भी बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि स्टॉक कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मैं आपको बताऊं स्टॉक में लगभग अक्टूबर 6 को 490 का हाई था, वहां से गिरावट हुई और लगभग 380 रुपीस का लो लगाया स्टॉक ने 21 अक्टूबर को, यानी कि 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में स्टॉक 500 वाला 380 पे आ गया, और वहां से लेकर स्टॉक अभी तक, यानी कि आपके लिए 21 अक्टूबर से लेकर अभी तक स्टॉक नीचे में 380, 385, 390 के बीच में कंसोलिडेट करता रहा। 15-20 दिन कंसोलिडेट करा है और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। यानी कि जो रेंज बनी थी ना एक छोटी सी, इसको मैं छोटा चार्ट करूंगा तो समझ में आएगी, जहां पे कंटिन्यू 376 के लोज लगे हैं। फर्स्ट लगाए 21 अक्टूबर को 375 का लो, फिर 28 अक्टूबर को 376 का लो, फिर 4 नवंबर 376 सेम भाव सेम लो, फिर आपके लिए यहाँ पे एक गिरावट थोड़ी बड़ी 373 का 10 नवंबर को लो, और फिर एक ब्रेकआउट जहां पे 399 कल के सेशन में आया। इस बीच में टॉप भी स्टॉक ने लगभग 395, फिर देखो तो 395 और फिर से 388, तो सारे लेवल्स की ऊपर में जो 395 की रेंज थी वो ब्रेक करी और नीचे में 376 पे जो सपोर्ट था वहीं से घुमाए। तो ये जो 395 के ऊपर क्लोजिंग मिली है ये मेरे को ऐसा संकेत दे रही है कि स्टॉक में पहले लेवल्स आपको 428 रुपीस के आते हुए दिखेंगे स्टॉक में, और हो सकता है ये लेवल्स आपके लिए कल के सेशन में ही आ जाए। इस बीच में आपको ट्रेड कैसे लेना है इसके बारे में समझिए। प्रॉपर ट्रेड है इसलिए स्टॉप लॉस भी प्रॉपर होगा। देखिए ये हम एक रिस्क है, ट्रेड ले रहे हैं, एक कहीं ना कहीं प्रॉपर एसएल के साथ रखेंगे। हमारा रिस्क जो है वो 376 पे ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि मैं अगर देखूं तो 24 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। इसको हम टाइम के साथ रिवाइज करेंगे। पहला टारगेट हमारा 425 का है, 1:1 का रेशियो निकल रहा है, यानी कि जितना स्टॉप लॉस है उतना ही टारगेट है, ठीक है। इस बीच में 424 425 पे जो हमारा पहला टारगेट है, इनकेस ये स्टॉक 410 420 पे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस बढ़ के आ जाएगा
आज का जो आज का लो तो 375 ही था, मतलब फ्राइडे का लो। अगर हम अपने फिर स्टॉप लॉस को रख देंगे 382 रुपीज पे, और उसके बाद सीधे 400 रुपए पे अपना एसएल लेके आ जाएंगे 398 399 पे। और स्टॉक में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 430, अगर ये स्टॉक निकालता है इन केस, तो फिर आपके लिए सीधे 480 रुपीज के टारगेट बनेंगे, यानी कि 80 रुपए का टारगेट हो जाएगा। पहला छोटा टारगेट 424 रुपए का होगा, जिसके लिए आपको स्टॉप लॉस 376 का रखना है, यानी 1:1। लेकिन 430 इनकेस स्टॉक निकाल रहा है तो बहुत बड़ी रैली बन सकती है, जो कि आपको 480 तक भी ले जा सकती है स्टॉक को, जहां से स्टॉक में बड़ी गिरावट स्टार्ट हुई थी अराउंड 6 अक्टूबर को 490 से। तो ये मेरा व्यू बन रहा है इस समय। ऊपर से इतनी हैवी बल्क ट्रेड्स, कोई ना कोई इंसान तो है जो खरीद रहा है। जो बेच रहा है उसे छोड़ दो, जो बेच रहा है उसका हमें नहीं पता, उसने लॉस बुक करा है, उसे पैसा चाहिए, उसे शेयर खराब दिख रहा है। लेकिन जो खरीद रहा है उसका क्लियर व्यू है कि मुझे यहां से तेजी दिखती है, इसलिए मुझे भी लगता है ये स्टॉक आपको पैसा बना के दे सकता है। तो ये मेरा व्यू है। प्लस वॉल्यूम्स देखिए, 3.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं कल के सेशन में, 14 लाख का एवरेज वॉल्यूम है। अगर मैं इसका डिलीवरी परसेंटेज भी मैं देखता हूं, क्या पता डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी आ रही होगी, तो थोड़ा और हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। लीजिए, कल के सेशन में 62% की डिलीवरी परसेंटेज, इतने हैवी वॉल्यूम्स उसमें इतनी हैवी डिलीवरी, यानी जितने इसके एवरेज वॉल्यूम है ना, उससे लगभग मोर देन 15 टाइम्स वॉल्यूम्स तो डिलीवर हुए हैं। 2 करोड़ शेयर्स डिलीवर्ड होते हुए दिखे हैं कल के सेशन में, तो ये संकेत है बड़ी तेजी के। तो ये मेरी वीडियो पीवी फिनटेक के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।